नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे गुजरात की। गुजरात में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में काफ़ी चर्चा में है। अरविंद केजरीवाल लगातार जो है वो गुजरात का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी अभी कुछ दिनों पहले वहां रैली की और इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हार्दिक पटेल हमारे साथ है। हार्दिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपका जो ट्विटर अकाउंट है इसमें कहीं भी वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं लिखा हुआ। आपने लिखा है प्राउड इंडियन पैट्रियट, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कमिटेड टू बी ए बेटर इंडिया। इसका मतलब समझाएं आप। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा, ये भी लिखा हुआ है। बहुत ही गजब की बात है कि अब ट्विटर पे बायो क्या है इस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति हो या सामान्य जीवन में कोई भी आदमी अपना व्हाट्सएप बायो हो या ट्विटर हो या फेसबुक बायो बदलता रहता है। तो मैंने उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं लिखा, उस पर कोई चर्चा मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने उसके अंदर बहुत साफ लिखा है, आई एम ए सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। मैंने पहले सामाजिक जीवन में एक्टिविज्म किया है, उसके अंदर मैंने समाज के हित के लिए, प्रदेश के नौजवानों के हित के लिए काम किया और उसमें सफल भी हुआ हूं। अब मैं पॉलिटिक्स करता हूं तो पॉलिटिक्स में भी एक एक्टिविस्ट ही हूं मैं, जिसमें मैं लोगों के हितों की बात सरकार तक पहुंचाता हूं, उनके लिए अच्छे कानून बने, उनके लिए कोई योजनाएं बने, उसके लिए मैं संघर्ष करता रहता हूं। तो मेरा ये मानना है कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस पार्टी का स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं, वो हूं, उसमें से मैं मिट नहीं जाऊंगा। पिछले दिनों खबरें आई कि आप नाराज चल रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें आई। आप अपना दूसरा ऑप्शंस भी देख रहे हैं, इस पर कितनी सच्चाई है? आपने कहा कि आप कांग्रेस में हैं। देखिए, चर्चाएं तो अफवाहें बहुत कुछ चलती रहती है। किसी ने बोला कि हार्दिक की तबीयत खराब है। हमारी हकीकत में तबीयत खराब नहीं थी, लेकिन लोगों ने पूछ पूछ कर तबीयत खराब कर दी। तो क्या होता है, अफवाहें आजकल बहुत चलती रहती है कि हार्दिक ये करने वाला है, हार्दिक फलाना करने वाला है। कई बार ये भी होता है कि अन्य जो कुछ नेता होते, जो साथी होते हैं, उनको अनसिक्योरिटी फील होता है। तो ऐसी अफवाहें कई बार अपने ही लोग चलावा देते हैं। और अफवाहें तो आप जानते हैं कि मीडिया में बहुत जोरों से चलती है। तभी हम भी सोचते हैं कि सूत्र कौन है, बहुत ढूंढा लेकिन आज तक सूत्र नहीं हमको भी मिला। तो अफवाहें चलती, ऐसा कुछ है नहीं। अभी तो हम पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी के लिए गांव गांव घूम रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में एक नई उम्मीद पैदा करने का काम करते हैं। और उस उम्मीद पर खरा उतरने का जो प्रयास हमारी ओर से होना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं। आप जानते भी है कि हमने अपने 7 साल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कभी कुछ पद नहीं पाया। कई ऐसे आंदोलनकारी थे जो हमारे साथ, वो कई विधायक भी बन गए, पार्टी की अच्छी अच्छी पोस्ट पे चले गए। हमने अगर कुछ पाया है अपने 7 साल के जीवन में गुजरात में, तो सिर्फ लोगों का प्यार पाया। और इसीलिए हम गुजरात के बीच में एक मजबूती से अपनी राजनीति खड़ी कर पाए हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है फैमिली से, फिर भी हम अपनी जगह बना के गुजरात में एक नई उम्मीद पैदा कर चुके हैं। और उस उम्मीद पर आगे बढ़कर एक खरे उतरे ऐसे राजनेता बनना चाहते हैं, और उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आपने सही कहा। अफवाहें तो बहुत उड़ती हैं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है, सब कुछ व्हाट्सएप पे ही चलता है। कुछ दिनों पहले टीवी होता था, उसके पहले अखबार होता था। लेकिन आपकी योजनाएं क्या है? राहुल गांधी आए, आपने मंच साझा किया, ट्राइबल को एक साथ जो है एड्रेस किया, उसके बाद लगा कि आप दोनों में कुछ बातचीत हुई होगी। वो जो था सम्मेलन भी काफी सफल रहा था। देखिए, रैली तो आदिवासी समाज बेसिकली कांग्रेस के साथ रहा है। और जब भी आदिवासी समाज के भीतर जब रैली करने जाते हैं तो स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं। राहुल जी काफी व्यस्त थे, इसीलिए बातचीत तो नहीं हो पाई। जब वो फ्री होंगे तो बिल्कुल गुजरात के मुद्दे पर, और खासतौर पर जो मेरी बात है, क्योंकि हमने जो बात रखी है वो अन्य पॉलिटिकल लीडरों की तरह ये नहीं कहा कि चुनाव आ गया है, चलो पार्टी पर दबाव डाले और कुछ पद ले ले। हमने तो कोई पद लेने के लिए तो बात नहीं कही। हमने तो कहा जो हमारे पास है वो आप ले लीजिए, हमको तो काम दीजिए, ऐसा काम दीजिए जिसमें हम गुजरात में एक नई उम्मीद कायम कर सके। और एक हकीकत है कि आज तक हमने पार्टी से कुछ मांगा नहीं। हमारे पास जो भी था वो पूरी ईमानदारी से पार्टी के पास या पार्टी को देने का काम किया है। राहुल जी आए थे, लेकिन समय की व्यवस्था के कारण खुल के कुछ बात नहीं हुई। जब वो फ्री होंगे तो जरूर, मुझे भरोसा है कि गुजरात पर और खास पर जो मेरी बात है, जो मेरे नाराजगी, उस पर खुले दम से बातचीत होगी। और भरोसा है कि अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग राजनीति में राहुल जी के भरोसे तो आए थे, गुजरात के स्टेट लीडरशिप के भरोसे थोड़ी आए। हमें भरोसा था कि राहुल जी हमें प्रोटेक्ट करेंगे, राहुल जी हमें समझेंगे। और इसीलिए भरोसा है कि राहुल जी जरूर बहुत जल्द
गुजरात के मुद्दों पर अपनी व्यूह रचना भी हमें बताएंगे और हमारी जो छोटी मोटी चिंता है उसको दूर जरूर करेंगे। जी हाँ, चिंतन शिविर के बाद हमें भी उम्मीद है कि वो जरूर राहुल गांधी अपना समय निकालेंगे। लेकिन आपकी प्लानिंग क्या है? मुझे कहा गया कि आप कोई एक पदयात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो शुरू कर दीजिए, उसमें किसी की अनुमति की क्या जरूरत है? देखिए, सिर्फ पदयात्रा की बातें नहीं है, आपको गुजरात की राजनीति को बहुत ही नजदीक से समझना पड़ेगा। गुजरात में 3-4 प्रकार की राजनीति चलती रही थी और उस राजनीति को हमने अपने 7 साल के जीवन में बहुत ही गहराई से देखा है। क्योंकि जब हमारे आंदोलन की शुरुआत हुई उससे लेकर आज, तब वो 21 साल के थे, आज 28 साल के हुए। इस 7 साल के समय में हमने गुजरात के 8,000 गांव घूमे हैं। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की जनता किस हिसाब से वोट करना चाहती है, उस पर हमें कुछ काम करना पड़ेगा। सिर्फ पदयात्रा करने से अगर कोई हमें वोट दे देगा तो हर दिन पदयात्रा करते रहेंगे क्या? यहाँ पर अलग प्रकार की पॉलिटिक्स है, हमें यहाँ की नजदीकी की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। क्योंकि गुजरात से प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे, गुजरात से गृह मंत्री दिल्ली में बैठे, गुजरात एक ऐसी लेबोरेटरी है जहां पर अलग अलग प्रकार की संभावनाएं बनाई जा सकती है और बिगाड़ी जा सकती है। तो देखिए, 2 चीजें गुजरात के भीतर क्या होता है कि आज मान लीजिए कि मैं वर्किंग प्रेसिडेंट बना हूं या फिर मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, तो वर्किंग प्रेसिडेंट की कोई जिम्मेवारी तय होती है कि आपको यूथ एनएसयूआई का इंचार्ज बनाया गुजरात में, क्या महिला कांग्रेस का इंचार्ज बनाया, या सौराष्ट्र जोन या नॉर्थ गुजरात या साउथ का आपको इंचार्ज बनाया। वो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, हर एक लीडरशिप की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हार्दिक को हमने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया तो चलो उसकी जिम्मेवारी ये है। ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, पूरे भारत के जितने भी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जितने भी वर्किंग प्रेसिडेंट है, ऐसे उनकी जिम्मेवारी तय की गई है। चाहे वो कर्नाटक का मामला हो, चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो। जैसे कि मध्य प्रदेश में वर्किंग प्रेसिडेंट है तो उनको मीडिया इंचार्ज बनाया गया है। तो मेरा ये कहना है कि आप मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट न भी रखेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक फिक्स जिम्मेवारी तय कीजिए। आप मुझे ये कहोगे कि हार्दिक तेरे को 48 डिग्री की इस कड़ी धूप में 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करनी है और फिर अगर मैं मना करूं तो मेरी गलती है, तो मैं पार्टी में डाउट में आता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप जो भी काम देना चाहिए आप दीजिए, बस उसी बात पर छोटी मोटी चिंताएं होती रहती है। और परिवार जब होता है तो वो बातचीत होती है, रूठना मनाना ये सब होता रहता है। भरोसा है कि जिस उम्मीद के साथ हम आए थे उस उम्मीद में हम खरे उतरेंगे। और देखिए, 2 चीज है पार्टी के भीतर, स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप। हम स्टेट लीडरशिप को हमारे साथ रखते हैं। मैं लगातार टीवी मीडिया के माध्यम से बोलता आया हूं कि सीनियर लीडरशिप और जूनियर लीडरशिप के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। जब कोई जूनियर लीडरशिप पार्टी में आती है तो हम ये कभी नहीं चाहते कि सीनियर लीडरशिप को आप साइडलाइन कीजिए। सीनियर लीडरशिप के अनुभव और उनकी जरूरत के हिसाब से नौजवानों के उत्साह को और उनके जोश का उपयोग किया जाए। नहीं, आपने हार्दिक सही कहा। अभी तक जो दिल्ली में है, हम जो जितने भी जर्नलिस्ट देखते थे, अभी तक हम गुजरात की राजनीति को, कांग्रेस की गुजरात की राजनीति को अहमद पटेल के नजरों से देखते थे। पिछली बार के चुनाव में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, करीब एकदम पहुंच गए थे, करीब करीब पहुंचने वाले थे। अब क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है वहां पे क्या बदला है जो आप इस बार भी तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी काफी मजबूती से उभरी है। देखिए, बदलने की बात 2 चीज है। जब अहमद भाई दिल्ली से जब गुजरात में सक्रिय राजनीति में अपना ध्यान दे रहे थे तो उस समय यह भी था कि इतने साल पुराने लीडर है, 30-35 साल की उनकी राजनीति थी, तो छोटे मोटे जो इश्यू होते थे उनको वहीं तक ही निपटा दिया जा सकता था। आजकल मान लीजिए कि गुजरात के जो भी छोटे मोटे इश्यू है तो कहाँ जाना पड़ेगा? या राहुल जी के पास जाना पड़ेगा या प्रियंका जी के पास जाना पड़ेगा। अब स्वाभाविक है कि इतने बड़े पार्टी में जब वो अपनी जिम्मेवारी को संभाल रहे तो जरूरत ये भी हो सकती है कि लगातार वो हर दिन बात भी ना कर सके। लेकिन जब अहमद भाई थे तो स्वाभाविक है कि हर कोई वहां जाके अपनी बातचीत रख सकता था और एक उम्मीद वहां से मिल जाती थी, चलो 1 दिन में 2 दिन में 5 दिन में क्लियर हो जाएगा। अभी गुजरात की राजनीति, देखिए, 2 पार्टी की अब राजनीति नहीं रही है गुजरात में। ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि गुजरात में पहले ये था कि कांग्रेस और भाजपा की राजनीति दोनों हिसाब से चलेगी, या विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष के समर्थन में वोट होगा या सत्ता के खिलाफ वोट होगा। अभी 2 चीज हो गई है। आम आदमी पार्टी भी अपनी यहाँ ताल ठोकने के लिए आ गई है, वो भी अपनी यहाँ प्रेजेंट है, वो दिखाने का प्रयास करती रही। हालांकि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को कहीं पर भी जाके चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उन सारी परिस्थितियों में हम अपनी जिम्मेवारी कहाँ देखते हैं? देखिए, बड़ी बड़ी रैली करना, हमने भी 15-15 लाख लोगों की रैली की है और हम रैली करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सारे वोट हम जाके वहां गिर भी जाएंगे। तो रैली में पब्लिक आएगी, भीड़ आएगी, लेकिन वो स्ट्रेटजी पर हमें काम करना है, उस पर अगर हम इसे ध्यान देंगे तो गुजरात की राजनीति में एक नई उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और लोग हमसे भरोसा कर सकते हैं, लोग हमसे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्या उस उम्मीद पर, उस भरोसे पर हम खड़े उतरना चाहते हैं या नहीं, वो सवाल हमारा।
एक अंतिम का सवाल है हार्दिक, अब आप तो कोर्ट ने कह दिया कि आप चुनाव लड़ेंगे और जो देशद्रोह का मामला है उसको भी कल सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है कि वो मामला नहीं चलेगा, तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि हार्दिक पटेल कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, मुझे 2 साल की सजा थी जिसमें मुझे सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया है। निश्चित रूप से हमने जनता के हितों के लिए आज तक बड़ी आक्रामकता से लड़ाई लड़ी, जिसमें कभी कॉम्प्रोमाइज अपने जीवन में नहीं किया, और लोगों ने प्यार भी उतना दिया। जब हम जेल में गए, जब जेल से छूटे तो लाखों लोग आए, जब हम उदयपुर, हमें 6 महीने गुजरात बाहर भेज दिया, जब वापस गुजरात में आए तब लाखों लोग, आज भी लाखों लोग हम लोगों को सहयोग देता है। तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि जनता का प्यार आने वाले दिनों में भी हमें मिलेगा, और निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। अगर हम सड़कों पर इतनी आक्रामकता से लड़ सकते हैं और जनता के हितों के लिए अनेक योजनाओं का फायदा लोगों को करवा सकते हैं, तो अगर असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो निश्चित रूप से नए कानून भी बनाएंगे, नई योजनाएं भी बनाएंगे, जिससे लोगों को फायदा हो सके और लोग ये कह सके कि नई राजनीति के नए लोग आए हैं जो हमारे लिए सोच रहे हैं। तो कांग्रेस से ही लड़ेंगे? बिल्कुल, अभी तो पार्टी में हो, क्यों आप क्या कोई और कुछ चाह रहे हैं? नहीं मैं आई एम दिस टाइम कांग्रेस वर्कर एंड आई एम वर्किंग प्रेसिडेंट, सो बिल्कुल नथिंग एनी प्लान। चलिए हार्दिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी सफाई से और ईमानदारी से बातचीत की। युवा है इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, नेता इतनी सफाई से बोलता नहीं टेलीविजन पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक।